नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। इस सप्ताह जो मुद्दा सबसे प्रमुखता से सामने आया वो था 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। खबरों के हिसाब से होता यह है कि 5 आतंकी पहलगाम के वैसरण इलाके में आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। ये एक नरसंहार था जिसमें 28 लोग मारे गए जो कि सैलानी थे। यही नहीं, उन सैलानी को पहले पकड़ा गया, उनसे कलमा पढ़ाया गया। जो कलमा नहीं बोलता था उसे तभी गोली मार गई और जो बोल भी पाए उन्हें क्रॉस चेक किया गया कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे। ये 27 लोग इसमें हिंदू थे और एक स्थानीय निवासी था। असम के एक प्रोफेसर इस वजह से बच गए क्योंकि वो कलमा जानते थे और वो उन आतंकियों को ठगने में कामयाब रहे। परंतु नेवी के अफसर विनय नरवाल इतने भाग्यशाली नहीं थे और उन्हें उनकी पत्नी के सामने ही गोली मार दी गई। इन 5 आतंकियों में 2 कश्मीरी युवक भी शामिल थे जो कि वहां के ही लोकल बाशिंदे थे। इनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों का हत्या करना था, जिसमें वो कामयाब रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस जगह ये सैलानी घूम रहे थे इसे खोलने की परमिशन सेना के द्वारा नहीं दी गई। तो सवाल यह उठता है कि इसे खोला क्यों गया था जबकि इसकी सुरक्षा की गारंटी थी ही नहीं। दोस्तों, 26/11 की तरह यह भी एक आतंकी हमला है जिसमें देश के आम आदमी को क्षति पहुंची है और 100% संभव है कि इसमें लोकल सपोर्ट था इन आतंकियों को। ये आतंकी किसी के घर रुके होंगे, किसी ने इन्हें खाना खिलाया होगा, किसी ने नक्शे दिए होंगे, किसी ने वैसरण का इलाका सुलझाया होगा जहां पैदल या घोड़े के जरिए ही जाया जा सकता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, घर के दरवाजे गद्दारों ने अंदर से ही खोले हैं। ये केंद्र सरकार के लिए भी इससे एक सबक होना चाहिए जिसे एक गलत फहमी थी कि जिहाद को आप विकास और अन्य तरह की योजनाओं से हरा सकते हैं। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 370 हटने के बाद हर तरह की सुख सुविधा कश्मीर को दी गई, परंतु उसका अंजाम क्या हुआ? ये देश के कोर्ट के लिए भी एक सबक है जिसने कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया बिना केंद्र के सलाह मशवरा लिए हुए। अब इसका अंजाम क्या हुआ? क्या फायदा हुआ इस चुनाव करवाने का? ये जो लोग मारे गए इस नरसंहार में इनका क्या कसूर था? क्या ये कि एक हिंदू थे और वहां कश्मीर घूमने आए थे, या इन्होंने सिस्टम पर भरोसा कर लिया कि 370 हटने के बाद कश्मीर एक जन्नत बन चुका है? आप जिहाद फी सबिलिल्लाह, किताल फी सबिलिल्लाह को विकास, शिक्षा, रोजगार, अन्य तरह की योजनाओं से नहीं हरा सकते। जिनके दिमाग में काफिरों के लिए जहर भरा हो आप उन्हें नहीं बदल सकते। जिन लोगों का हाथ कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन, नंदीमर्ग, रियासी, पुलवामा और उरी में भी शामिल था, उन लोगों के दिल दिमाग को आप नहीं जीत सकते, आप उन्हें नहीं बदल सकते। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर मरने वाले लोगों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे। जय हिंद।